जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर का दांव पड़ा उल्टा। चीन ने सैनिकों की वापसी का मामला लटकाया। गर्म माहौल में हो सकती है अगली कूटनीतिक बैठक। हरियाली तीज पर हरे रंग के कपड़े पहनने का है महत्व। जल्द जारी किए जाएंगे राजस्थान बोर्ड 10वीं के रिजल्ट। कुलभूषण मामले में पाक ने बंद किए सारे कानूनी रास्ते, विदेश मंत्रालय। नेपाली नागरिकों के कब्जे के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ा तनाव। माल्या का प्रत्यार्पण कब होगा? ब्रिटेन ने कहा माल्या का केस भारत के लिए कितना जरूरी है, हम जानते हैं। सोने चांदी की उड़ान जारी। कंगना रनौत को लेकर नगमा ने शेयर किया ऐसा मीम, टीम ने दिया जवाब। और 19 सितंबर से शुरू हो सकता है आईपीएल, 8 नवंबर को फाइनल। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना उल्टा पड़ गया है। एक ओर जहां वह राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत से कोई अंतरिम आदेश पारित करवा पाने में सफल नहीं हो सके, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई भी जारी नहीं रख सकते हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें स्पीकर को 24 जुलाई तक अयोग्यता की कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया था। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन एक बार फिर चालबाजी पर उतर आया है। पिछले 10 दिनों के भीतर वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिकांश विवादग्रस्त इलाकों से चीनी सैनिकों की या तो वापसी नहीं हुई है या कुछ जगहों से हुई तो बेहद कम। ऐसे में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच तनाव खत्म करने के लिए सैनिकों की वापसी को लेकर जो सहमति बनी थी उसके अमल पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। भारत ने इस हालात पर चिंता जताते हुए उम्मीद जताई है कि चीनी पक्ष पूर्व में बनी सहमति को अमल में लाएगा, क्योंकि सीमा पर शांति स्थापित किए बगैर द्विपक्षीय रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कल हरियाली तीज थी। सौंदर्य और प्रेम के इस पर्व को श्रावणी तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए सुहागन स्त्रियों के लिए इस व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। बोर्ड 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट पहले ही जारी कर चुका है। अब बोर्ड का पूरा फोकस 10वीं का रिजल्ट जारी करने पर है। इस साल IBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए 8 लाख से भी अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट जैसे rajasthanboard.rajasthan.government.in या राज्य रजिस्टर.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव मामले में मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के सारे कानूनी रास्ते बंद कर दिए हैं। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले का उल्लंघन है, बल्कि इससे एक बार फिर पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने आ गई है। भारत अगले कदम को लेकर कानूनी सलाह ले रहा है। इसमें फिर ICJ जाने का विकल्प भी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि निर्बाध राजनयिक पहुंचने के अभाव और दस्तावेज न होने से आधिकारिक कोशिशों के तहत भारत ने 18 जुलाई को याचिका दायर करने का प्रयास किया था। चंपावत जिले के टनकपुर से लगी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बुधवार शाम विवादित क्षेत्र पिलर संख्या 811 में करीब 150 नेपाली नागरिकों की भीड़ ने एकराय होकर कब्जे की कोशिश की। बेखौफ नेपाली नागरिकों ने न सिर्फ विवादित क्षेत्र में 14-15 पक्के पिलर दरबार कर दी, बल्कि मौके पर पौधारोपण भी कर दिया। सूचना मिलते ही SSB और कोतवाली पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर नेपाली प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। विवाद बढ़ता देख नेपाल आर्म्स फोर्स मौके पर पहुंची थी। देर शाम तक नेपाली प्रदर्शनकारी मौके पर डटे रहे, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अचानक तनाव बढ़ गया।
भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या भारत को कब सौंपा जाएगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर फिलिप्स बर्डन ने गुरुवार को कहा है कि ब्रिटेन सरकार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकती है। उन्होंने यह भरोसा जरूर दिलाया है कि अपराधी देश की सीमाओं को पार कर सजा से बच नहीं सकते। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल जारी है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 502 रुपए की तेजी के दाशांत 51,443 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को लांघ गया, जो इससे पूर्व के कारोबारी सत्र में सोना 50,941 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं देश भर के सराफा बाजार में कल गुरुवार सुबह 24 कैरेट सोने की हाजिर भाव 50,552 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुली थी। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में चल रही है। कंगना वैसे भी अपने बेबाक बयानों के लिए पहचानी जाती है। फिलहाल वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं और लगातार बॉलीवुड के कई सितारों पर निशाना साध रही हैं। ऐसे में सेलेब्स भी कंगना के बयानों पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। हाल ही में पूर्व एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन नगमा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर कंगना को लेकर एक मीम शेयर किया, जिसमें उन्होंने नेपोटिज्म के नाम पर कंगना पर तंज कसा। इस मीम में कहा गया है कि कंगना का पूरा करियर ही नेपोटिज्म के पिलर पर खड़ा हुआ है। इस मीम में कंगना आदित्य पंचोली, महेश भट्ट, इमरान हाशमी और ऋतिक रोशन के साथ नजर आ रही है। नगमा के इस ट्वीट पर कंगना की डिजिटल टीम ने जवाब दिया है। बहुप्रतीक्षित इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो सकता है और इसका फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआई के शीर्ष सूत्रों ने गुरुवार को पीटीआई को यह जानकारी दी। आईपीएल संचालन परिषद की अगले सप्ताह बैठक होगी, जिसमें इसे अंतिम रूप देने के साथ कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। पता चला है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी योजना से फ्रेंचाइजी को अवगत करा दिया है।